मैं पहले तो अपने संसदीय क्षेत्र अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत के देवतुल्य मतदाता भाई बहनों का बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भी मुझे तीसरी बार देश के सबसे बड़े इस मंदिर में भेजने का अवसर भी दिया, काम करने का, अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए मुझे चुना। मैं उनका धन्यवाद देता हूं। मैं सौभाग्यवान हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे इस योग्य समझा कि मैं सरकार के मंत्रिमंडल में काम कर पाऊं, और इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी का, सभी का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और जैसा कि आपने बोला कि काम कैसे करेंगे, तो हम सबको पता ही है कि पिछले 10 सालों से नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में सभी विभागों के अंतर्गत बहुत ऐतिहासिक कार्य हो रहे हैं, और इसलिए जो भी मुझे मंत्रालय मिलेगा, चूंकि वो अगले 10 साल से काम कर ही रहे हैं, तो उस काम को और ताकत दे करके, दिन रात मेहनत करके, उसमें और क्या मैं अपनी शक्ति लगा सकता हूं उसको बढ़ाने के लिए, वो सारी शक्तियां लगाई जाएंगी, उस ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। सर, जिस तरीके से देखा जाए, अपोजिशन को लेकर बात करें, लगातार सवाल उठाए, उसके बाद कहा कि अब जैसे जो एनडीए की सरकार है वो बन नहीं पाएगी, 5 साल की सरकार चलेगी नहीं, तो शपथ लेगी है उस चीज को नहीं। अभी तो हम लोग ऐसा जो उनके अपने मन के अंदर कुछ भी बातें हैं, मीडिया में कोई बातें कह रहे हैं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। हमारी एनडीए की सरकार पिछले 10 साल से काम कर रही है, आगे भी हमारी 10 साल तक और काम करेगी। सर, अगर काम को लेके चलें तो अपने क्षेत्र के लिए कुछ ऐसी खास चीजें आपने सोची जो करेंगे सभी बारे में? मैं बहुत सौभाग्यवान हूं कि प्रधानमंत्री जी ने एक ही दिन में, मतलब पहाड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 4 स्थानों में, वो भी बहुत दुर्गम स्थानों में, माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आए, जागेश्वर धाम आए, आदि कैलाश जैसा बहुत हमारा ऐतिहासिक डेस्टिनेशन को पूरे दुनिया के अंदर उनके माध्यम से जाना गया। और हमारा जोलिंगकोंग, गुंजी जो अंतिम गांव था, उस गांव को उन्होंने बोला कि ये अंतिम गांव नहीं, ये पहला गांव देश का है, और इसीलिए वाइब्रेंट विलेज के कॉन्सेप्ट को लेकर के बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है। और इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो उत्तराखंड को अपना प्यार और आशीर्वाद दिया है, और धामी जी उस ताकत को और बढ़ा रहे हैं, इसलिए हमारी डबल इंजन की सरकार का परिणाम पूरे देश भर के अंदर उत्तराखंड नंबर 1 के राज्य के रूप में उभर के निकल के आ रहा है। इसलिए मेरी जो बाकी के हमारे पाइपलाइन में है, हमारे रेल नेटवर्क हमको पहाड़ के अंदर ले जाना है, हमने पहली बार एयर कनेक्टिविटी किया है, उसमें ज्यादा जहाज चलाने, हमको जो सिंगल रोड मेरे स्टेट के अंदर, मेरी राज्य के अंदर, उनको डबल रोड करना है। ऐसे बहुत सारे कामों को हम लोग करके लक्ष्य लेकर के आए हैं। हमारे यहाँ पानी की समस्या है, तो एक नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से हम पिंडर नदी को भी जोड़े। इस प्रकार के कामों को हमने अंजाम देना है, और पूरे देश भर के अंदर मेरे पास तो जिम्मेदारी जो भी आएगी पूरे देश की आएगी। तो इसलिए जो मंत्रालय मुझे मिलेगा, उस मंत्रालय को भी भगवान की भोलेनाथ की कृपा से हम एक नया ताकत देकर के प्रदान करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।